अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के शुरुआत में हम देखते हैं यानी शहर में उरहान घोड़े के पास मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ पे एलचम आती है और कहती है उरहान पे मैं आपसे उस मामले पर बात करना चाहती हूँ जो मुझे परेशान करता है। तो उरहान कहता है मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, बोले। जवाबन एलचम कहती है बोलो फेरा, वो जब तक यहाँ है हम शादी नहीं कर सकते और अपने कबाइल को मुत्तहिद नहीं कर सकते। उसकी बात सुनते साथ ही उरहान कहता है चलो अब ये सुनो। फिर उनके करीब होकर पूछता है ऐसा क्यों है एलचम, क्या कुछ हुआ है? तो एलचम खातून कहती है क्या होने की तवक्को है, वो दुश्मन की सरजमीन की खातून है, वो इन जमीनों पर सिर्फ मुसीबत लाएगी। अगर वो यहाँ रही तो खून बहेगा, आपको ये मालूम होना चाहिए। उरहान कहता है एलचम खातून आप बहादुर हो, सरदार की बेटी हो, आप एक अच्छी खातून है, मैं हमेशा इसकी जमानत दूंगा। लेकिन मैं होलोफेरा को भी बचपन से जानता हूँ, जिस तरह तुम्हारी जमानत दे सकता हूँ उसकी भी दे सकता हूँ। होलोफेरा एक अच्छी लड़की है, वो बोझ नहीं रखती। तो एलचम खातून कहती है अगर आप उसे अच्छी तरह जानते हैं और वो गलती करती है तो इसकी जिम्मेदार आप होंगे। ये कहते साथ ही एलचम खातून चली जाती है। दूसरी तरफ बाला खातून और मनून खातून शादी की तैयारियां कर रही होती हैं और मनून खातून कहती हैं मैं सुकून में नहीं हूँ बाला, और योया और होलोफेरा अब भी यहाँ हैं, मुझे उन पर भरोसा नहीं है और ये भी डर है कि उरहान से गलती हो जाएगी। तो बाला खातून कहती है तुम दुरुस्त हो, उरहान और होलोफेरा मुश्किल इम्तिहान से गुजर रहे हैं। तो मनून खातून कहती है हमें कोई हल तलाश करना चाहिए। अगरचे होलोफेरा बेकसूर है मगर फिर भी उसे महल से जाना होगा, वरना मैं तसव्वुर भी नहीं करना चाहती कि क्या होगा। बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा बोल ही गई। गोंजा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, उनका क्या बनेगा? ये सुनकर बाला खातून कहती है मैं नहीं जानती मनून, गोंजा ने अलाउद्दीन की जान बचाई, वो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। ये सुनकर मनून खातून कहती है लेकिन मेहमद मुझे परेशान करता है बाला। जवाबन बाला खातून कहती है मेहमद काम पहले करता है सोचता बाद में है, अगर उसने अलाउद्दीन को तकलीफ पहुंचाई तो सरदारान आपस में लड़ेंगे, जंग होगी मनून जंग। इस पर मनून खातून कहती है अगर खून बहा तो अफरा तफरी होगी, लेकिन मसला सिर्फ इसका नहीं है, हम किस तरह मेहमद को रोक सकते हैं। मगर क्या तुम्हें गोंजा पर भरोसा है, अगर वो शादी करते हैं तो हम रियासती राज बांटेंगे। तो बाला खातून कहती है मैं हर रोज अपने आप से यही सवाल करती हूँ, मेरा दिल कहता है कि ये मोहब्बत है, अलाउद्दीन की मोहब्बत उसे घेर लेगी, वो दोबारा हमारे साथ गलत नहीं करेगी। लेकिन अगर दरमियान के साथ हमारा कोई मामला हुआ तो, अगर उसका खानदान दाव पर लगा हुआ तो क्या वो अलाउद्दीन का साथ देगी? जवाबन मनून खातून कहती है जब बात उसके खानदान की होगी तो हम देखेंगे कि वो क्या करती है, रब हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। दूसरी तरफ कमरे में एलचम आयशा से कहती है वो उसे अब तक किले में कैसे रखे हुए हैं भाभी, आप देखेंगी कुछ तो गलत होगा। तो आयशा कहती है इस बारे में ना सोचें। जवाबन एलचम कहती है भाभी ये मेरे लिए नहीं है, कबीले के लिए है, अगर इमरान तेगन कबीले पर हमला करता है तो क्या होगा? तो आयशा कहती है मैं जानती हूँ, तुम सिर्फ अपने कबीले की हिफाजत करो एलचम। इसके साथ ही एलचम जहरीला पानी गिलास में डालने लग जाती है। आयशा मजीद कहती है अगर मेरे शोहर जिंदा होते तो ये सारा बोझ उन्होंने उठाया हुआ होता, फिर मैं सरदार की खातून होती, मैं इस बोझ को उठाने में अपने बहादुर की मदद करती। उनकी दुख भरी बातें सुनकर एलचम पानी पीते पीते रह जाती है और भाभी के पास आकर पानी रखते हुए कहती है मैं जानती हूँ कि आप कितनी परेशान हैं, आप भाई की अमानत हैं, अपने आप को बोझ मत समझें। यह सुनकर आयशा कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं समझती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उदास हूँ एलचम, तुम उरहान से एक शहजादे से शादी करने जा रही हो, ये एक बड़ा बोझ होगा और ये बोझ तुम्हें अकेले ही उठाना होगा। तो एलचम कहती है ठीक है भाभी मैं देख रही हूँ कि यही मेरा मुकद्दर है। इसके साथ ही एलचम के बजाय जहरीला पानी आयशा पीने लग जाती है और सारे का सारा पानी पी जाती है। दूसरी तरफ जंगल में कई और पजंतीनी आमने सामने होते हैं। मेहमद भी उस्मान साहब की सफ में खड़ा होता है। उस्मान साहब अपने सिपाहियों के दरमियान से आगे बढ़ते हैं मगर सामने से इमरान तेगन के बजाय बिन्यामीन सामने आता है और उस्मान साहब से कहता है जंग नहीं होगी, हमारे पास औरतें और बच्चे कैद हैं, अगर तुमने तलवारें उठाई तो हम औरतों और बच्चों दोनों को मार डालेंगे। यह सुनकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं इसे देखो, तुमने हमारी तलवारों की दहार नहीं देखी तो उसे मजीद ना धकेलो और रास्ता छोड़ो। मगर कमांडर कहता है इमरान तेगन कबीले में आपके साथ अकेले में बात करना चाहता है उस्मान साहब, आप अकेले बात करेंगे नहीं? तो उसकी बात पूरी होने से पहले ही उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं खामोश, तुम हो कौन? मैं यहाँ किसी चेले से बहस करने नहीं आया, रास्ता छोड़ दो वरना मैं गुजरना जानता हूँ। ये सुनते साथ ही कमांडर रास्ता छोड़ देता है और उस्मान साहब सुंगूर आगा और जहर कुतै से कहते हैं मुझे वो कैदी तलाश करके दो, चाहे वो जमीन के नीचे ही क्यों ना हो, तुम उन्हें ढूंढ कर मेरे पास लाओगे। उस्मान साहब जाने लगते हैं तो सरदार कुंदूस कहता है उस्मान पे होशियार रहें, आप जानते हैं कि हम इन कुत्तों पर भरोसा नहीं कर सकते, उन्होंने कोई जाल बिछाया होगा। तो उस्मान साहब कहते हैं परेशान ना हो कुंदूस साहब, वो जो चाहे मंसूबा बना सकते हैं, हमारा रब बेहतरीन मंसूबे बनाने वाला है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तने तनहा आगे बढ़ जाते हैं। उधर यानी शहर में आयशा मुसलसल पानी पी रही होती है और एलचम कहती है मैं अभी मुस्तकबिल के बारे में सोच रही हूँ, जब ये शादी होगी तो हम अपने तमाम जख्मों पर मरहम रखेंगे, आप भी पहले की तरह मुस्कुराएंगी। मगर आयशा की तबीयत बिगड़ने लग जाती है और उसकी आंखें धुंधला जाती हैं, चेहरे पर पसीना आ जाता है। ये देखकर एलचम परेशान होते हुए भाभी भाभी पुकारती है, उसका दम घुटने लगता है और वो आगे बढ़ती है मगर एकदम से जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर एलचम चिल्लाते हुए कहती है मदद करो मदद करो मदद करो। आवाजें सुनकर सब भागते भागते कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और अलाउद्दीन आयशा का जायजा लेकर बाला खातून से कहता है अम्मा गोंजा ने उल्टी करवाए मैं वापस आता हूँ। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन खुद वहाँ से भाग जाता है और खवातीन
उन्हें कैद करवाने की कोशिश करने लग जाती हैं। सहन से उरहान रवाना होने ही वाला होता है कि एक सिपाही भागता भागता आता है और बुलंद आवाज से कहता है, सिपाहियों हकीमों को खबर दो, जल्दी से आने को कहो। यह सुनकर उरहान परेशान होते हुए कहता है, हकीम? ये कहते साथ ही वो घोड़े से कूदकर महल के अंदर चला जाता है। उसके पीछे सिपाही भी बहुत परेशान हो जाते हैं। अंदर अलाउद्दीन सामान लेकर कमरे में पहुंच जाता है और बाला खातून से पूछता है, अम्मा कैसे क्या हुई? तो बाला खातून कहती है, हाँ हुई, ये देखो। अलाउद्दीन क्या इसे जहर दिया गया है? जायजा लेते साथ ही अलाउद्दीन कहता है, अम्मा ये अच्छा नहीं लग रहा, इन्हें जहर दिया गया है। यह सुनते साथ ही सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और गुंजा पूछती है, कौन सा जहर दिया गया है? तो अलाउद्दीन कहता है, मैं नहीं जानता, पहले जहर का पता चलेगा तब इसका इलाज तलाश किया जा सकेगा, वरना हम आयशा खातून से महरूम हो जाएंगे। एल्चम खातून बताइए ये कैसे हुआ? जवाबन एल्चम कहती है, ये पानी पीने के बाद हुआ। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन पानी वाला जग उठा लेता है और फिर गुंजा को एक दवा देते हुए कहता है, इससे इनका दर्द थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि पानी जहरीला था या क्या। ये कहते साथ ही वो जग लेकर कमरे से निकल जाता है और गुंजा आयशा को वो दवा पिला देती है। बाला खातून कहती है, इसे कोई जहर क्यों देगा? तो एल्चम कहती है, जहर मेरे लिए था, भाभी ने पानी पहले पिया। फिर वो कुछ सोचते हुए गुस्से में कमरे से निकल जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम राज बे के कबीले में देखते हैं इमरान तेगन तबाही फैलाने के बाद तलवार बना रहा होता है और वो लोहे पे जर्ब लगाता ही चला जाता है। इसलिए में उस्मान साहब कबीले में दाखिल होते हैं और इस कदर तबाही देखकर वो भी दंग रह जाते हैं। उनके सामने लाशों के ढेर लगे होते हैं और वो शदीद गुस्से में इमरान तेगन को देख रहे होते हैं। उधर एल्चम शदीद गुस्से में उलोफेरा के कमरे में दाखिल होती है और उससे कहती है, तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से आयशा भाभी मर रही है। यह सुनकर ओलुया को बहुत गुस्सा आता है और होलोफेरा हैरानगी से पूछती है, ये तुम क्या कह रही हो? जवाबन एल्चम खातून गुस्से से कहती है, तुम अब भी पूछ रही हो? तुमने मुझे जहर देने की कोशिश की। इस पर होलोफेरा कहती है, तुम गुस्से से अंधी हो गई हो, मैंने किसी को जहर नहीं दिया। एल्चम खातून चिल्लाते हुए कहती है, तुम इस महल के अंदर के दुश्मन हो। ये सुनते साथी और युया उन्हें पीछे धकेलने लगती है तो एल्चम खातून उसे जमीन पर फेंक देती है। फिर खंजर निकालकर होलोफेरा पर हमला करने लगती है तो आंद्रा उन्हें रोक लेती है, मगर वो आंद्रा को भी पीछे धकेल कर खंजर होलोफेरा को दे मारती है। खंजर लगते साथ ही होलोफेरा जमीन पर गिर जाती है और एल्चम खातून खुद भी परेशान हो जाती है। इसलिए में उरहान वहाँ पहुँचता है और होलोफेरा को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। फिर तेजी से उसके पास जाता है। मलून खातून और बाला खातून भी वहाँ पहुँच जाती हैं और कमरे के अंदर की सूरत हाल देखकर सब पर सख्ता तारी हो जाता है। और हान होलोफेरा को उठाते हुए कहता है, आंखें खोलो होलोफेरा, आंखें खोलो। मगर होलोफेरा बिल्कुल निढाल होती है और हान चिल्लाते हुए कहता है, तबीबू को और अलाउद्दीन को खबर भेजो जल्दी। एल्चम खातून, तुमने ये क्या किया? एल्चम खातून भी काफी ज्यादा डरी और सहमी होती हैं। कबीले में उस्मान साहब बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और इमरान तेगन मुसलसल तलवार बनाने में मसरूफ होता है। उस्मान साहब उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे होते हैं और तबाही की वजह से गमगीन भी दिखाई देते हैं। इमरान तेगन हाथ पर जंजीर लपेटते हुए कहता है, मुझे मालूम था कि आप खाली हाथ आएंगे उस्मान बे। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ खून और हड्डियां लाया हूँ। इसके साथ ही इमरान तेगन के इशारे पर वहाँ पे लेटे हुए उसके सिपाही उठ खड़े होते हैं और उस्मान साहब को आगे बढ़ता हुआ देखकर नेज़े उन पर तान लेते हैं। ये देखकर उस्मान साहब गरजते हुए कहते हैं, ये क्या है? क्या तुम इनसे अपना दिफा करोगे? हाँ। जवाबन इमरान तेगन कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ इलामते मेरे हवाले करने के लिए बुलाया है, बात करने के लिए। इस पर उस्मान साहब पूछते हैं, क्या तुम कैदियों के पीछे छुप रहे हो? तो इमरान तेगन कहता है, ना सिर्फ कैदियों के पीछे छुप कर, कबीले के तमाम जंगजू को मार कर तुम्हारे सरदारों की जान लेकर मेरी ताकत देख लो और मेरे खिलाफ मत जाओ उस्मान, मुझे इलामते दे दो। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा भी जानता हूँ तो तुमने उन्हें पहले ही छुपा रखा होगा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि सिर्फ तुम जानते हो कि वो कहाँ हैं। यह सुनकर उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, इलामतें तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी, कभी भी नहीं। इस पर इमरान तेगन कहता है, अगर ऐसा है तो फिर मैं तमाम कैदियों को मार डालूंगा। सब बातें करेंगे कि उस्मान बे ने कुछ इलामतों की खातिर इतने बच्चों और औरतों को कुर्बान कर दिया। तुम्हें इस शर्म के साथ जिंदा रहना पड़ेगा उस्मान। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मैं कैदियों को तुमसे बचा लूंगा। मेरी जमीन में आने वाली सलीबी फौज के बारे में बताओ। मैं जानता हूँ कि तुमने उलजायतों और सलीबियों के दरमियान मुआहदा यकीनी बना लिया है। अब बताओ मगरिब की रियासतों में से सलीबी जंग में कौन कौन शामिल होने जा रहा है? इमरान तेगन गुस्से से कहता है, जो मेरा है वो तुम मुझे दोगे उस्मान, मुझे अभी चाहिए। मगर उस्मान साहब कहते हैं, इन जमीनों में से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, मैं तुम्हें और तुम्हारे जंगजू को तबाह कर दूंगा। फिर नेज़े पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें सिर्फ एक चीज मिलेगी, मेरे इंसाफ की तलवार तुम्हारी गर्दन पर। दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही रहे होते हैं कि एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर